अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र और वहां की राजधानी मुंबई से, जहां एटीएस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। इस पर युद्धपोत और जहाजों की जानकारी देने का आरोप है। तो यह खबर अभी सामने, मुंबई एटीएस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान को भारत की नौसेना से रिलेटेड डिटेल्स बता रहा था। युद्धपोत और जहाजों की जानकारी देने का इस पर आरोप है। जो भी मामला नहीं चला रहे हैं, लेकिन कल तक एसबीआई को ये पूरा डाटा चुनाव आयोग को देना होगा और चुनाव आयोग 15 तारीख की शाम 5 बजे तक ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। यानी अब किसी भी तरह की डील डोल की, किसी तरीके की इस आदेश की का पालन नहीं हुआ तो एसबीआई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला भी चल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब एसबीआई के सामने कोई और रास्ता बचा है। उसने कोशिश की थी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय लेने की, लेकिन उसकी वो याचिका एक तरह से खारिज हो गई, क्योंकि अब कोर्ट ने कल तक यानी कि अगले 24-30 घंटे में, क्योंकि ये कहा है कोर्ट ने कि कल यानी 12 मार्च का बिजनेस आवर्स खत्म होने से पहले ये डाटा आपको चुनाव आयोग को देना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 30 घंटे के करीब में अब एसबीआई को ये पूरा डाटा देना होगा। वो 30 जून तक का समय मांग रहे थे, लेकिन अगर हम समय के हिसाब से देखें तो अब 30 घंटे का उन्हें समय मिला है। इस 30 घंटे में उन्हें देना होगा और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी ये साफ कहा है कि आप जैसे ही ये डाटा मिले तो 15 तारीख की शाम 5 बजे से पहले ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दें, उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। ये अब सीधा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आदेश देने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये चेतावनी दी कि हम इस समय अदालत की अवमानना का मुकदमा नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए। अगर इस बार आदेश के पालन नहीं किया गया साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये अब नजर आ रहा है कि अब एसबीआई के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आपको आम शब्दों में एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज जो फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है एसबीआई को, उसका क्या नतीजा निकलेगा। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल शाम तक का वक्त दिया है। इससे पहले आपको यह बता दें कि 30 जून का वक्त एसबीआई की तरफ से मांगा गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी कोई भी दलील इस तरीके से मजबूत नहीं है, आपकी तरफ से कोई वजह नहीं बताई गई कि आखिर 30 जून तक डेटा क्यों कलेक्ट करना है। 26 दिन का वक्त था, आपने 26 दिन क्या किया, और यही वजह है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम झटका जो है वो एसबीआई को लगा है। कल शाम तक आंकड़े उपलब्ध करवाने होंगे एसबीआई को, यह फटकार लगाई गई है। एसबीआई कल तक बॉन्ड की जानकारी दे। साथ ही यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करे। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी चेतावनी दी है। एसबीआई की 30 जून तक के वक्त की मांग को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसबीआई को कल तक का वक्त दिया है और एक बड़ा झटका इसलिए भी क्योंकि वक्त 30 जून का मांगा गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक डेटा मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को ये बड़ा झटका है। जहां 30 जून तक वक्त की मांग की गई थी, अब एसबीआई के पास 30 घंटे का भी समय ठीक से नहीं है। जानकारी कल तक साझा करनी होगी और चुनाव आयोग को ये पूरा जो डेटा है वो 15 मार्च तक इसे पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की